दोस्तों पंथ 1500 साल से बंदर का राज। राजा बंदर के मरने के बाद उसका बेटा ही बनता राजा, सोने की कटोरी में लगता भोग। असम में एक छोटा सा जिला ग्वालपारा राजधानी गुवाहाटी से अंदाजन 250 किलोमीटर दूर। ग्वालपारा पिछले दिनों डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की वजह से चर्चा में आया था। वैसे यह जिला तुकेश्वरी मंदिर की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों तुकेश्वरी मंदिर बंदर राजा की वजह से ही फेमस है। दरअसल पहाड़ों की गोद में बसे इस मंदिर में वानर साम्राज्य बसा है, यानी यहाँ बंदर राजा का राज है। इस राजा की अपनी प्रजा है। दोस्तों विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए बहुत ही बड़ी दोस्तों असम यात्रा के दौरान जब मुझे बंदर राजा के बारे में पता लगा तो मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने एक व्यक्ति से उनकी बाइक पर लिफ्ट ली और निकल पड़ा पहाड़ी की ऊंचाई पर। अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं इस वक्त बंदर राजा के दरबार की पहाड़ी के पास पहुंच गया हूं। यहाँ 3000 बंदर रहते हैं। दरअसल यहाँ 2 मंदिर है, एक नीचे पहाड़ी की तलहटी में और दूसरा ऊपर, जिसके दर्शन करने के लिए मुझे 800 सीढ़ियां चढ़कर जाना है। पुजारी धीरेन्द्र गोस्वामी ने कहा कि इस वक्त तो सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ शाम 4 बजे ही रात हो जाती है। ऊपर जाते वक्त रास्ते में घने पेड़ है और पहाड़ का रास्ता नंगे पांव तय करना होता है। पुजारी जी की सलाह पर उस दिन मुझे वापस लौटना पड़ा। अगले दिन अल सुबह फिर से मैं इस मंदिर में पहुंच गया। दोस्तों आगे सुनिए। पुजारी जी की सलाह पर उस दिन मुझे वापस लौटना पड़ा। अगले दिन अल सुबह फिर से मैं इस मंदिर में पहुंच गया। पुजारी जी ने एक लोकल व्यक्ति प्रसन्ना की ड्यूटी लगाई कि वह हमारे साथ साथ लठ लेकर चलेगा। मैंने नीचे वाले मंदिर में पूजा की और हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। दोस्तों हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही बड़ी घटना तो नहीं कह सकते, ये एक हम बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब मैं 800 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच चुका हूं। यहाँ एक छोटा सा लाल रंग से पुता एक मंदिर है। कुछ बंदर भी है। जैसे ही प्रसन्ना ने मुंह से एक आवाज निकाली तो चारों ओर बंदर ही बंदर। यहाँ बंदर वहां बंदर, 1 इंच भी बंदरों से खाली नहीं था। हाँ दोस्तों, जैसे ही आवाज निकाली तो चारों ओर बंदर ही बंदर आ गए और यहाँ पर बंदर का इतना ढेर लग चुका था कि 1 इंच भी बंदरों से खाली नहीं रहा था। और मैं बता दूं, मेरी निगाह राजा बंदर को खोज रही है। आखिर कौन है इन बंदरों का सरदार, कौन है इनका राजा। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि राजा बंदर अकबर की गोद में आकर बैठ गया है। अकबर वो शख्स है जो मेरी मदद लोकल भाषा समझने में कर रहे हैं। जब अकबर ने देखा कि राजा बंदर उसकी गोद में बैठकर चने खा रहा है तो वह खुशी से निहाल हो गया है कि उसकी किस्मत की लॉटरी लग गई। लॉटरी क्यों लग गई? क्योंकि हर इंसान, जो जानवर होता है उसको जुबान नहीं होती है, लेकिन वो इशारे से बिल्कुल सच उगल देता है कि मुझे भी भूख लगी है। तो देखिए आगे जान लेते। राजा बंदर भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है। वह इन बंदरों के साथ बैठकर भी कुछ खाता नहीं है। मंदिर के सचिव भगवतारण बर्मन बताते हैं कि तुकेश्वरी देवी माँ पार्वती का रूप है। लगभग 1500 साल पहले यहाँ राजा नर नारायण का राज हुआ करता था। उन्होंने ही इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। उस वक्त यहाँ राजतंत्र था और राजा ने ही इन बंदरों को पाला था। राजा के मरने के बाद से बंदर यहाँ ऐसे ही रह रहे हैं और आज भी रह रहे हैं। दोस्तों आपको कहीं पर भी बंदर मिले तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और बता दें, भगवतारण बर्मन बताते हैं, हमारे अपने राजा से इतना प्रेम और सम्मान है कि आज भी हम इन बंदरों के जरिए उस राजतंत्र को कायम रखे हुए हैं। पुजारी धीरेन्द्र गोस्वामी का कहना कि राजा नर नारायण के जमाने से ही राजा बंदर की एक सोने की कटोरी है, उसी में राजा बंदर को भोग लगाया जाता था। हमारे पास आज भी वो कटोरी है, लेकिन हम उसमें रोजाना राजा बंदर को भोग नहीं लगाते हैं। उसे खास दिन के लिए रखा गया है। रोज का भोग हम पीतल के कटोरी में राजा बंदर को लगाकर पूजा करते हैं। दोस्तों अगर आपको भी कोई भी जानवर दिखे तो उसको खाना जरूर खिलाइएगा। और जब
से मैं यहाँ पहुँचा था, मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर राजा का चुनाव होता कैसे है। मंदिर के सचिव भगवतारण बर्मन बताते हैं, राजा बंदर की मौत के बाद उसका बच्चा ही राजा हो सकता है, दूसरा कोई और बंदर नहीं। राजा बंदर के बच्चे की पहचान मुश्किल नहीं। जो बच्चा राजा बंदर से हमेशा चिपका रहता है, उसके साथ खाना खाता है, वही उसका बच्चा होता है। राजा बंदर को चुनने की प्रक्रिया दिलचस्प है। बंदर राजा चुनने की इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ओडीबास कहते हैं। जिस दिन राजा बंदर को चुनना होता है, उसके एक दिन पहले धान की खेर लेकर एक बंदर बनाया जाता है। यह खेर नए धान का होता है, उसकी पूजा होती है। इसे ओडीबास की शाम कहते हैं। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे भी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा जो जानवरों को देखकर राजी नहीं होते वो भी उनसे प्रेम करने लगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर जाना है। जो पाप पुण्य कमाना है वो यहीं कमाना है। जो पुण्य कमाएगा वो अच्छी जीवनी में जाएगा, जो पाप कमाएगा वो बुरी जीवनी में जाएगा। चलो आगे सुनाते हैं दिलचस्प कहानी। नए राजा के चुनाव के लिए पूरे नगर में ऐलान होता है कि आज राजा बंदर का चुनाव किया जाना है। इस शुभ काम के लिए शहर के लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं और जश्न मनाते हैं। खास बात यह है कि इस अवसर पर स्थानीय लोग ढोल बाजे के साथ नए सुंदर कपड़े पहनकर बारातियों की तरह से आते हैं। क्यों आते? क्योंकि उनके अंदर इंसानियत होती है, और इंसानियत के नाते ही वो यहाँ पर आते हैं। आगे सुनिए दोस्तों क्या होता है। मंदिर से जुड़ी 5 बातें जो स्थानीय लोग बताते हैं। नंबर 1, यह मंदिर असम के राजा कुमुद नर नारायण और रानी वैश्वरी सिद्धेश्वरी के जमाने का है। ये 1500 साल पहले बना था। नंबर 2, यह सुबह 9 बजे सबसे पहले पहाड़ के ऊपर वाले मंदिर में पूजा होती है। नंबर 3, ऊपर के मंदिर में पूजा करने के बाद बंदर राजा को भोग लगता है, फिर नीचे वाले मंदिर में पूजा होती है। नंबर 4, हर मंगलवार को दोनों ही मंदिर में विशेष पूजा होती है। नंबर 5, ग्वालपारा के लोग यहाँ मौजूद बंदरों को अपना पूर्वज मानते हैं। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी? और इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है, जिसमें बताया गया है कि हर इंसान को जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे कोई भी जानवर हो। लेकिन हम आपको बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो जानवरों से नफरत करते हो उनसे प्यार करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी किस प्रकार से लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।